Good morning, everyone. Today we are to going learn about a CSS animation. Okay. Before that, we are already completed the almost whole syllabus of CSS, including all the basic CSS means introduction to CSS, and then in also advanced CSS means that like CSS button, what are the font styles to write different fonts, then what is the float property, how we can differentiate the word data or anything at the left and right side. Then we also use the margin, different margins. Then we are also know about the opacity, and now we are just today learn about the css animation. Okay, तो आपने सुना ही होगा एनिमेशन मीन्स व्हाट. You have to give a some effect to the data और particular image, जिसके बाद वो एक particular time के बाद जो होगा उसमें कुछ changes होंगे या वो move करेगी, उसको हम बोलेंगे animation. ओके, it is a design part of our web page. सी, तो वो एनिमेशन क्या होता है, देन कैसे हम अपने पर्टिकुलर डेटा में एनिमेशन का यूज़ करेंगे, इस चैप्टर के थ्रू हम वन बाय वन लर्न करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीएसएस एनिमेशन? सी हियर in our content, introduction of animation is given here in short terms, and explain it with the different examples. Okay, so first of all, css animation property, it is used to create animation on web page. It can be used as a replacement of for animation created by flash and javascript. Means what? विद द यूज़ ऑफ फ्लैश एंड जावास्क्रिप्ट, अगर हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कोई डिज़ाइन देते हैं तो वो एक रिप्लेसमेंट हो सकता है when we are using a animation syntax, means animation attributes or animations tags. Okay, so see, first of all, in animation, a keyframe is the most important keyword. Okay, without keyframes, without adding keyframes, your animation is not possible. Then we see about the how we have to use keyframe first. ओके, देखिए यहाँ पे स्टेप वन बाय वन स्टेप हमें लिखा है कि व्हेन you are start a animation to any element, then you have to specify changes in 0 percentage, and then start of animation and 100% it specify completion. Means what? अगर आप कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करते हो या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो वो चीज़ 0% से स्टार्ट होती है और देन वो 100% यानी जब वो पर्टिकुलर एक टास्क कंप्लीट होता है तब हम कहेंगे उसको 100%. तो व्हेन यू आर गोइंग टू start animation or apply animation on anything, so it start from 0% और वो कंप्लीट होगी ऑन द 100%. और ये कैसे होता है, कैसे 0% कैसे 100% यूज़ करते हैं, हम हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे. ओके, तो सी, जब हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती है वो कंपलसरी या फिर वेरी इंपॉर्टेंट होती है. जैसे देखिए यहाँ पे दिया है फर्स्ट द नेम ऑफ एनिमेशन, राइट. अगर आप कोई एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज़ मैंडेटरी कि आपको वो एनिमेशन का पर्टिकुलर नेम भी डिफाइन करना पड़ेगा. एंड देन द सेकंड थिंग इज ड्यूरेशन ऑफ एनिमेशन. मीन्स व्हाट? कि आपको कब तक वो एनिमेशन चलाना है या फिर कितने टाइम ड्यूरेशन में वो एक एनिमेशन कंप्लीट होगा, उसका आपको एक परफेक्ट टाइम जो है वो ऐड करना पड़ेगा विथ योर एनिमेशन प्रॉपर्टी. ओके, देन सी,
There are various animations property that we are going to use. Okay, so first of all keyframe, जैसा कि मैंने कहा था कि विदाउट की फ्रेम हम हमारा एनिमेशन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, देन सेकंड एनिमेशन मीन्स व्हाट, द एनिमेशन इज अ प्रॉपर्टी. अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट एनिमेशन प्रॉपर्टी एंड देन यू हैव टू पास वैल्यू इन दैट प्रॉपर्टी. देन एनिमेशन डिले, इट मीन्स व्हाट, डिले मीन्स यस, कोई भी चीज़ अगर पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए हमें रुका नहीं है या फिर उतने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बाद स्टार्ट करनी है तो हम उसको बोलेंगे डिले. जस्ट लाइक एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. इफ सपोज शार्प 10 AM की हमारी नागपुर से अमरावती या समथिंग एक ट्रेन है, ठीक है. अगर वो बिकॉज ऑफ सम रीजंस 30 मिनट या फिर कुछ 1 आवर लेट हो रही है तो हम उसे कहते हैं कि वो ट्रेन जो है वो डिले हो गई. मीन्स वो कि उसका जो टाइम स्लॉट है वो बढ़ गया, यानी उतने टाइम स्लॉट स्लॉट के बाद जो है वो ट्रेन का अराइवल होगा ऑन योर प्लेटफॉर्म. सो लाइकवाइज दिस. देन एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन मीन्स व्हाट, कि आपको एनिमेशन कौन से डायरेक्शन में चाहिए. ओके, वी हैव अ 4 साइड, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम एंड ऑल्सो if you have to perform your animation in cycles means what, in circular a shape, that time you have to mention that your animation direction. Okay, and then animation duration means what, कितने टाइम के लिए आपका एक एनिमेशन का साइकिल पूरा होगा, एक रोटेशन पूरा होगा वो. सो ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो है एनिमेशन की दी गई है, तो आपको पूरा ये जो है वो रीड करना है. देन अगर हम आते हैं ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अवर एनिमेशन. ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर. अगर मुझे किसी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन तो वो अब हम कैसे करेंगे. सी, वी आर गोइंग टू टेक स्मॉल एग्जाम्पल, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा, राइट. यस, तो सी, ये प्रोग्राम है जो पूरा एनिमेशन है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल CSS जो है वो लिखा है इन बिटवीन स्टाइल टैग, और जो हमारे बॉडी में रहेगा एज पर जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं हमारा डेटा. ओके, सो हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेने के लिए वी हैव टू गो ऑन अवर कोड एडिटर, दैट इज़ अ VS कोड. देन हियर मैं सबसे पहले लूँगी अपने टाइटल का नाम. सपोज आई एम गिविंग हियर एनिमेशन. ठीक है, ये हमारे टाइटल का नाम हो गया. देन अभी क्या करना है, मुझे सबसे पहले बॉडी में कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब कुछ बॉडी में रहेगा तभी हम उसके ऊपर CSS या जो कुछ भी है वो लगा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर अ सिंपली one p tag. Okay, and I am writing here this is my animation page. Okay, and I am also take a one h1 tag for heading, and I am writing here animation start. Okay, तो अभी सिंपली हमारे पास दो डेटा है, एक h1 टैग और एक p टैग. अभी जो है इसके ऊपर हमने कोई भी CSS या फिर कोई भी एनिमेशन नहीं लगाया है. इफ वी आर गोइंग टू run this program, then see the output of this program. See here.
according to our input, our a page showing the output like अब सी अब हमें अगर एनिमेशन देना है तो वो कैसे देंगे. नाउ वी नीड टू ऐड अ स्टाइल टैग फॉर व्हाट, फॉर प्रोवाइडिंग अ एनिमेशन. और हम इंटरनल दे रहे हैं मीन्स हम सबसे पहले स्टाइल टैग का यूज करें. सपोज नाउ आई हैव टू apply animation on this h1 selector, then I am writing here h1 and then here I am writing here animation. ये हमारा एनिमेशन एट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, अब मैं उसको एक नाम देती हूँ. सपोज स्टार्ट मैंने मेरे एनिमेशन को नाम दिया है या फिर कुछ भी दे सकते हैं. सपोज मैं फर्स्ट नाम देती हूँ मेरे एनिमेशन को, देन मैं स्पेस डिफाइन करती हूँ और मैं यहाँ पे देती हूँ 2 सेकेंड्स. मतलब ये हमारा प्रॉपर्टी हुआ, ये हमारा एनिमेशन का नाम, और थर्ड इसमें लिखा हमने ड्यूरेशन ऑफ आवर एनिमेशन. देन सी ये एनिमेशन लिखा मैंने, देन इसके नीचे लिखा मैंने वेबकिट एनिमेशन. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट वेबकिट एनिमेशन? इफ अगर आप ये पर्टिकुलर आपका फाइल क्रोम, सफारी जैसे ब्राउज़र में ओपन करते हो तो उन्हें भी ये सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए हमने लिया है ये वेबकिट एनिमेशन. और हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी एग्जैक्टली सेम ऑफ अबव. ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, सेम एनिमेशन जो है मतलब एक ही चीज़ के लिए जो एनिमेशन है हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो मैंने एनिमेशन तो दे दिया. अब अगर मैं इसको सपोज रन करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है लेकिन कोई आउटपुट आया क्या? नो. सी अगर मैं बड़ा भी करती हूँ हमारे पेज को तो ये क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है. बराबर है. और कांट रीच दिस पेज. वाई? बिकॉज हमने कुछ मिसिंग कर दिया. हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो बराबर है क्या? नो. अब ये चेक करने के लिए सपोज हमने क्या मिस्टेक की है, मैं h1 के जो नीचे है हमने ऑलरेडी एक p भी लिया है यहाँ पे. ओके, तो सपोज मैं इसको एक प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, कलर इक्वल्स टू सपोज दिस blue violet. Then if I am going to on this page, see हम दोबारा रन करते हैं इस प्रोग्राम को. सी हमारा पेज जो है वो लोड हो रहा है. अभी हमारी CSS जो है वो प्रॉपर है. हमने जो p टैग के लिए CSS लगाई है वो CSS वर्क कर रही है. और जो h1 के लिए हमने एनिमेशन दिया है इट्स नॉट वर्किंग. मतलब क्या, हमने कुछ मिसिंग किया है यहाँ से. देन वो क्या है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम एनिमेशन यूज़ करते हैं यू हैव टू यूज़ अ वन थिंग दैट इज सीयर. वो क्या है, ये की फ्रेम्स. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ की फ्रेम. तो सबसे पहले लिखना होता है हमें @ ये की फ्रेम. ठीक है, और हम उसको भी नाम हमारा जो एनिमेशन का नाम है वो असाइन करेंगे. देन हम करेंगे उसको ओपन. ठीक है,
See here. हमने की फ्रेम हमारा ऐड कर दिया। देन हमें क्या करना है, पर्टिकुलर की फ्रेम को ओपन कर देना है। We don't need to give that colon here. अब ये जो हमने ओपन कर दिया है, जैसे कि मैंने कहा था, हमें क्या करना है, अब शुरू कहाँ से करेंगे उसके लिए एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिखती हूँ फॉर्म, मतलब मुझे कहाँ से शुरू करना है। मेरा एनिमेशन शुरू होगा सपोज यहाँ से। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर के लिए देख रहे हैं, तो मैं ले रही हूँ फर्स्ट कलर। मेरा जो एनिमेशन स्टार्ट होगा वो सपोज होगा एक्वा कलर से। जो H1 का पहला बैकग्राउंड होगा वो एक्वा। देन सेकंड कहाँ पे जाके रुकेगा, यानी 2, उसको क्या करना है, सपोज मैं लिख रही हूँ ब्लू एंड देन आई एम सेव दिस। ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, आई एम राइट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमेशन प्रॉपर्टी, देन अ नेम ऑफ एनिमेशन, देन अ ड्यूरेशन। सेम वेबकिट के लिए लिखा। वेबकिट के लिए क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम कुछ सफारी या फिर क्रोम जैसे ब्राउज़र यूज़ करते हैं ये प्रोग्राम रन करने के लिए, तो उसमें भी ये सपोर्ट करना चाहिए। दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर अ वेबकिट एनिमेशन। ठीक है, अब देखो हमारा प्रोग्राम लिख के हो गया। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस। सी, दिखा आपको क्या हो रहा है, इट्स बैकग्राउंड कलर चेंजिंग फ्रॉम एक्वा टू ब्लू। अभी ये फास्ट फास्ट हो रहा है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रही हूँ, सी अब ये धीरे धीरे हो रहा है एक्वा टू ब्लू। अगर मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, फॉर अगर मैं यहाँ से पिंक ले रही हूँ, मुझे एक्वा से ये कन्वर्ट होना चाहिए पिंक में। दिन देखिए अभी समझ में आएगा, राइट। अब ये एक्वा से कौन सा कलर हो गया, पिंक। और ये बैकग्राउंड क्यों हुआ, क्योंकि हमने की फ्रेम में क्या डिफाइन किया है, बैकग्राउंड कलर। अभी तो ये हो गया सिंपल फॉर्म और 2। ओके, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म होगा। देन मैंने एक चीज और बोली थी आपको, सी हियर इन द टेक्स्ट, सी इन दिस पैरा you have to also use a 0% and then 100% for start and for to end this animation। अब 0 और 100 वो कैसे यूज करते हैं, तो सी in this program you have to just 0 means what, from means जहाँ से स्टार्ट होगा, so you have to write 0%, not only 0, and then in place of a 2 you have to write that 100%, and as usual we have to save this file and then see again। I am going to run this program। see अभी भी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ से एक परसेंटेज हटा देती हूँ, 0% लिखा है लेकिन 100% नहीं लिखा है, तो सी एनिमेशन हमारा स्टार्ट तो हुआ लेकिन उसने कलर चेंज किया क्या, नो। इसने प्रॉपरली वर्क किया क्या, नो। व्हाई, बिकॉज हमने स्टार्ट किया 0% से, वो एक्वा कलर तो हमें शो कर रहा है लेकिन हमने 100 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो निकाल दिया, तो इट्स नॉट रनिंग प्रॉपरली, मतलब वो ले ही नहीं रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अगेन परसेंटेज पुट करके इस पर्टिकुलर फाइल को सेव कर रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, अभी देखो अभी ये वर्क हो रहा है। मतलब इट इज़ मैंडेटरी टू put this percentage sign after this 0 and after this 100 also। ओके, इतना क्लियर है सभी को, यस। ओके, तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट प्रॉपर्टी जो जिसमें हमने सीखा है कि हमें एनिमेशन कैसे देना है हमारे पर्टिकुलर जो कुछ भी हमारा डेटा है उसको। अब फॉर एग्जांपल सी, अगर मुझे इसी सेम प्रोग्राम में अगर मल्टीपल कलर देने हैं, मतलब एक्वा के बाद कोई पिंक आना चाहिए, फिर पिंक के बाद और एक आना चाहिए, फिर और एक, मतलब ऐसे नंबर ऑफ कलर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी, we have to divide that keyframes from starting to ending। अब वो कैसे, 0% मतलब क्या हुआ, हमारा स्टार्ट, 100% मतलब क्या हुआ, हमारा फिनिश। तो बिटवीन 0 and 100 there are various number, right? Suppose I am use a same thing, see, and I am just copied that। 0% के बाद सपोज मुझे 3 से 4 कलर देना है, तो मैं एक 25% भी दिखा सकती हूँ। देन मैं बोल सकती हूँ कि एक 50% का भी डेटा है। देन मैं बोल सकती हूँ कि एक 75% का भी डेटा है। सपोज मुझे एक 90% वाले डेटा में भी काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर यूज करने पड़ेंगे, मतलब परसेंटेज, 0 से स्टार्ट हुआ 100 तक खत्म हुआ, तो इन बिटवीन आप कुछ भी परसेंटेज इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्वा से स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ पे सेकंड कलर देना चाहूँगी ग्रीन। देन सपोज थर्ड कलर देना चाहूँगी मैं कोई भी दूसरा, सपोज हमने ये रेड कलर चूज किया। देन फॉर एग्जांपल और मुझे कोई दूसरा कलर देना है, ब्लू कलर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 से 4, और ये जो है एक्वा एक्वा सेम हो गया। तो यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, जस्ट लाइक ये वाला कलर ले लेते हैं एक, ठीक है। तो सी, नाउ वी हैव अ 6 डिफरेंट कलर फॉर द एनिमेशन, फॉर व्हाट, फॉर द बैकग्राउंड ऑफ who, background of this h1 means background of heading tag। तो अभी हमने ये सेव किया एंड देन देखते हैं अभी इसका आउटपुट क्या था। सी, क्या हो रहा है, नाउ हमने जितने भी कलर यहाँ पे परसेंटेज वाइज डिफाइन किए हैं वो 1 by 1 रन हो रहे हैं। अगर आपको एनिमेशन आपका स्लो दिखाना है और, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टाइम जो है उसका बढ़ाना पड़ेगा। टाइम बढ़ेगा मतलब आपका एनिमेशन स्लो चलेगा, और जितना टाइम आपका यहाँ पे आप रिड्यूस करोगे उसका उल्टा आपका जो एनिमेशन है वो फास्ट चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। इफ़ यू आर इंक्रीजिंग your animation duration, then your animation will going on fast, okay। if you are decreasing your animation time, then वो क्या होगा, आपका एनिमेशन वो जो है वो फास्ट चलेगा, और आपका एनिमेशन टाइम जो बढ़ाते हो तब एनिमेशन आपका स्लो चलेगा। तो सी, पहले हमारा 5 सेकंड था, अभी हमने 6 सेकंड कर दिया। देन सी ना, अभी समझ में आ रहा है अच्छे से कि कलर चेंज हो रहा है। अभी अगर इसको और स्लो चलाना है तो यू नीड टू डिक्रीज, सॉरी, यू नीड टू इंक्रीज अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ योर एनिमेशन। सी, अभी आराम से समझ में आ रहा है कि वो कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। तो इतना समझा कि सो आप जो है वो ऐसे ही प्रैक्टिस करो, एक डिफरेंट डिफरेंट एरिया लो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे अभी यूज़ किया है सिर्फ H1 यूज़ किया है, तो आप यहाँ नंबर ऑफ टैग्स लेके, नंबर ऑफ ड्यूज लेके, नंबर ऑफ सेक्शन लेके क्या करो, ये प्रैक्टिस करो। अभी देखो, हम एक थोड़ा सा इसका और एक एग्जांपल देखते हैं इसी सेम प्रैक्टिकल में। इफ आई एम पुटिंग दिस डेटा इन अ वन ड्यू, ठीक है। अभी देखो, अभी जो हमने एनिमेशन किया था वो किसको किया था, ओनली फॉर अ
दिस H1 टैग, क्योंकि हमने सिर्फ H1 टैग को किया था। अभी अगर मैं यहाँ से H1 हटा के सपोज ड्यू लिख रही हूँ, क्लियर। अभी सी क्या हो रहा है, क्या हुआ, द ऑल कंटेंट्स ऑफ बॉडी कम्स अंडर अ वन पार्ट, मीन्स व्हाट, कि ड्यू क्या करता है, वो होल्ड करता है पूरे कंटेंट को एक जगह पे। मतलब इसने क्या किया, सेपरेट जो हेडिंग टैग था एंड सेपरेट जो पी टैग था, इसको एज अ सिंगल पार्ट लिया और देन उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई की। ठीक है, अब ये और समझने के लिए सी, मैंने यहाँ पे सिर्फ पी को क्या किया है, ब्लू वॉयलेट कलर अप्लाई किया है, H1 को नहीं। अगर मैं पी को हटा के सपोज यहाँ पे ड्यू करती हूँ, देन मैं अगेन सेव करती हूँ, देन सी क्या हुआ, वो जो वर्ड का कलर है वो भी चेंज हो गया और साथ में दोनों को एनिमेशन अप्लाई हो गया। तो इट इज़ अ यूज ऑफ ड्यू। ओके ओके, आज के क्लास में इतना ही। और जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है हमारा CSS लोडर, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो आप एक बार ये सारा जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से रीड कर लीजिए एंड देन यू ऑल्सो प्रैक्टिस विथ दिस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल, राइट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। यू हैव ऑल्सो असेसमेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि आपका जो एनिमेशन एंड ऑल चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए।